ओके, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एफसीसी। ओके, इससे पहले हम लोग एससीसी और बीसीसी कर चुके हैं। एससीसी में क्या था, सिंपल क्यूबिक का, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, पार्टिकल, ठीक है, 1, और बीसीसी में 2। एफसीसी में कितने होंगे, ठीक। एक काम करते हैं, अगर एफसीसी की बात करते हैं तो पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, पता चल जाए कि क्या होता है ना। एफसीसी की जब भी बात आती है, इसका मतलब है फेस सेंटर्ड, करेक्ट। यानी उसके कॉर्नर्स पे तो एटम्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, बट अब उनके फेस पे भी प्रेजेंट है। अब फेस टोटल कितने हैं, एक अप साइड, जस्ट लाइक एक रूम में कितने फेजेस होते हैं। एक डाइस ले लो, डाइस में कितने फेजेस होते हैं, डाइस में कितने फेजेस होते हैं, 6 होते हैं ना। तो हमें डायरेक्टली मिल जाएगा, तो 6, पर कैसे, हाफ यहाँ पे जुड़ा होता है, आधा यहाँ पे जुड़ा होता है, आधा यहाँ पे जुड़ा होता है, आधा पीछे, आधा इधर, आधा इधर, करेक्ट। चलो करके देखते हैं। पहले एटम्स कॉर्नर्स वाले ले लो, कितना हुआ, 1/8 × 8, ये हम लोग पहले से देखते हुए आ रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, प्लस अभी और कितना ऐड हुआ है, हाफ कितने ऐड हुए हैं, टोटल 6, तो हाफ × 6 कितना हो जाएगा, 1, 3 + 1 4। यानी नंबर ऑफ एटम या पार्टिकल इन एफसीसी कितना होता है, 4। चलो बहुत सही है। अब हम इसका निकालेंगे पैकेजिंग एफिशिएंसी। क्या निकालेंगे, देखो पैकिंग एफिशिएंसी, पैकेजिंग एफिशिएंसी, जो बोलना चाहो बोलो, बस गलत मत लिख के आओ, है ना, पेपर में गलत आंसर नहीं डालिए बस। सो पैकेजिंग एफिशिएंसी, देखो ये मैं पहले 2 में भी बता चुका हूँ, आज फिर से बता देता हूँ। हम लोग जब भी किसी चीज़ की पैकेजिंग कर रहे हैं या पैकिंग एफिशिएंसी देखते हैं, तो अभी हम लोग किस में देख रहे हैं, क्यूब में, है ना, यानी एक कंटेनर टप, उसमें मैं कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट कर पा रहा हूँ, कितना भर पा रहा हूँ, उससे पता चल जाएगा। और कितना अमाउंट इस पर आएगा कैसे पता चलेगा, उसके वॉल्यूम से। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी पहले लिख के दिया था, आज मैं वापस लिख देता हूँ, ये वही है, n = n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एससीसी, बीसीसी एंड एफसीसी, ठीक है। देन वॉल्यूम बाय एटम एंड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है। आज एक काम करते हैं, 100 पहले ही डाल लेते हैं, है ना, हाँ, पता चले कि जिसने पहले 2 वीडियो देखे उसको समझ में आ गया होगा मैंने पहले क्यों लिख लिया, है ना। चलो अब n की बात करते हैं। सी यहाँ पे नॉर्मली n कितना है हमारे पास, 4, तो 4 × वॉल्यूम बाय एटम। एटम क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग क्या फिल कर रहे हैं, एटम ही तो डाले ना, तो एटम का ही हम लोग देखें ना कितनी एफिशिएंसी है, तो कितना होता है। अब एटम कैसा है, स्फेरिकल शेप में, स्फेरिकल का वॉल्यूम क्या होता है, हाँ क्या है, 4π/3 πr³, ठीक है। टोटल वॉल्यूम की बात करें तो क्या आता है, a³। कैसे, अरे इसकी एज लेंथ तीनों सेम है ना, ए, तो लेंथ × विड्थ × हाइट। चलो सॉल्व कर लो, × 100 डालना मत भूलना। अब क्या आ जाएगा, 4 × 4/3 πc r। r कहाँ है हमारे पास, यहाँ पे हमने r निकाला नहीं। एससीसी में हम लोग पहले भी निकाल चुके थे, बीसीसी में भी निकाल चुके थे, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इस चीज़ को निकालना आना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। बीसीसी में भी किया था, मैं अभी एफसीसी में करके दिखा देता हूँ, पर याद रखो ये सब, ठीक है। बट अगर सम टाइम भूल जाओ तो निकालने भी आना चाहिए। चलो सीख लो अच्छे से। इमेजिन ये मेरे पास एटम्स हैं, मैं सिर्फ इस फेज की बात कर रहा हूँ, तो एक फेज ना यहाँ पे होगा सेंटर पे, करेक्ट। और ये जो इनके एटम्स हैं ये इसके साथ इस तरह लगे हुए हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स यार तुम लोग डायग्राम अच्छे देखोगे, तुम्हारी बुक में भी बना हुआ है, मेरे को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट क्या करें, करना पड़ता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये इस तरह लगा हुआ है। तो अगर इस पे बात करूँ तो किस तरह बना होगा, ये सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होती है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस, रेडियस, वेरी गुड, r। यहाँ सेंटर से ये इसका, ये भी r, तो यहाँ से यहाँ तक का भी r, फिर यहाँ से यहाँ तक का भी r। तो कितना टोटल r हो गया, 4r ना,
सबको प्लस कर लोगे ना, r प्लस आर प्लस आर प्लस आर 4r। तो हमें तो पता चल गया इस लाइन पे r टोटल कितना है 4r, बट मुझे एज लेंथ चाहिए। मुझे एज लेंथ इसकी पता है a है, इसकी पता है a है, इसकी निकालनी है, मुझे नहीं मालूम इसकी कितनी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम। वेरी गुड, चलो लगा लो। ए बी सी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू क्या है नहीं मालूम, चलो वेरी गुड। साथ में ए बी की वैल्यू ए है प्लस बी सी की वैल्यू ए है, सॉल्व करो 2a स्क्वायर। अब ये ए सी स्क्वायर था, इसको इधर डालो, तो ए सी की वैल्यू क्या बन जाएगी √2 और स्क्वायर से रूट उड़ गया। वेरी गुड, तो ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या आई √2a। ठीक है, क्या इतना करेक्ट है? ये सिर्फ क्या है एज के लिए ना, यानी ये लाइन एज पे इतना शो कर रहा है और रेडियस पे इतना, तो 4r इक्वल टू करेक्ट ना। वेरी गुड, तो r के लिए क्या बन जाएगा √2/4a। देखो अब तुम चाहिए तो सिर्फ यही वैल्यू पुट कर दो, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें और थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेशन चाहिए तो चलो और सिंपल कर सकते हो। क्या कर सकते हो, वैसे ये बिल्कुल सिंपल है, चाहिए तो तुम इसकी दूसरी वैल्यू भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, जो मैथमेटिक्स में अच्छा होगा उसका समझ में आ जाएगा। √2, मैं 2 को 2 × 2 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ यस सर। ठीक है, तो √2 2 × 2 रूट इंटू 2 रूट भी कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना। तो एक से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 √2 हो जाएगा। तो आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, r इक्वल टू चाहे ये लिखो या फिर ये लिखो, बोथ आर द सेम। तो तुम्हें बस यहाँ पे वैल्यू डालनी है r की, चाहे ये डाल दो चाहे ये डालो, हो जाएगा। चलो सॉल्व करके देखते हैं। एक काम करता हूँ, मैं ये वैल्यू लेके कर लेता हूँ कि ये वैल्यू लेके करूँ। ठीक है, ये वैल्यू लेके कर लेता हूँ, जो सही लगे तुम लोग कर लो। अगर नहीं आती है तो बता देना, मैं और अच्छे से करवा लूँगा। ठीक है, इंटू 100। वैसे भी पिछले टाइम से तो अच्छा ये भूल गए, हाँ ये लो भाई बस। हाँ a³ कैलकुलेशन अब खुद से करना, a³ से a³ तो उड़ ही जाएगा, तो क्या बन जाएगा 4/3 पाई। इसको सॉल्व करो, a का क्यूब तो एक ही बनेगा, a का क्यूब बन गया था जो कि उड़ गया। अपॉन में क्या बचा, क्या आएगा भाई 16√2 पक्का यस सर। ठीक, इंटू 100 सॉल्व करो। 4 से 4 ये कैंसिल हो सकता है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। आंसर क्या आएगा 1/3√2 बचेगा। पाई डाल देते हैं इंटू 100, सही है। और 1 पाई यार, इसे पाई क्या मतलब है ना, लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, कोई टेंशन नहीं। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.142 करेक्ट 3। अब √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414। इसको मल्टीप्लाई करो और आंसर निकालो। चलो जब तक मैं इसको इरेज करता हूँ तुम लोग आंसर करके बताओ क्या हो सकता है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना, इरेज कर रहा हूँ ये। यस। चलो बताते हैं कितना है 3.142 डिवाइड बाय 3 इंटू 1.414। इसका कर लेते हैं पहले 3 पॉइंट, पहले नीचे वाले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फटाफट हो जाएगा ना। तो 2 3 1 4, वापस से 2 3 1 4 पॉइंट यहाँ पे सही है। अच्छा इंटू 100 डालो ना फिर यार, क्या बार बार पूछोगे। चलो तो पॉइंट तोड़ गया क्योंकि 3 3 पे है, ये 100 पे आएगा। तो 3 1 4 2 0 0 डिवाइड बाय 4242 करेक्ट। 4242 ऑफकोर्स 3 से नहीं जाएगा तो 5 से जाएगा। 4 का टेबल देखो कि 31 से ज़्यादा ना जाए, कितना हो सकता है 7 टाइम, क्योंकि 8 में तो 32 हो जाएगा ना। वेरी गुड, तो 7 और कितना बजा 29 8 3 4 करेक्ट।
उसके बाद ये वाला भी हट गया, अब तो जो आएगा पॉइंट आएगा, तो 74.0 समथिंग आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब इसका आंसर भी होगा 74.0%। जरूरी नहीं कि इसके आगे वैल्यू ना आए, ऑफकोर्स आएगी, तुम सॉल्व करोगे उसके आगे भी वैल्यू आएगी। ठीक है, बट हमें तो ज़्यादा ज़्यादा 1 डिजिट 2 डिजिट तक आंसर चाहिए ना, तो मिल रहा है हमें, खत्म। तो ये वैल्यू क्या है, इज द पैकेज एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी। ठीक है, तो टोटल वॉइड कितना होगा, कैसे निकालते हैं, 100 माइनस 74 कितना आएगा, 26, सही है, ये डाल दो। अब 26% ये इसका वर्ड है, यानी इतनी खाली जगह है, और जब हम लोग एफसीसी में फिल कर रहे हैं उसमें 74% यानी इतनी जगह वो फिल कर लेता है। तो फिलिंग की स्पेस किस तरह बना होगा, तुम सोचो जब हमने एससीसी में किया, एससीसी में कितना आया था, 52 समथिंग आया था, है ना, और जब हमने बीसीसी में किया था तब कितना आया था, सर 68 समथिंग आया था, पक्का चेक कर लो एक बार। यस सर। ओके, फिर एफसीसी में कितना आया था, 74, करेक्ट। बस मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे हम लोग ये बढ़ाते जा रहे हैं, तुम देख रहे हो उसकी पैकेजिंग एफिशिएंसी इंक्रीज होते जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, एनी आइडिया? नहीं, एटम बढ़ा रहे हैं हम लोग। तुम पहले में देखो, जब हमने सिंपल क्यूबिक का बनाया था तो उसमें सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम्स थे, करेक्ट, यहाँ पर, यानी उसका बाकी का पूरा जो बीच का हिस्सा है या जो भी है वो खाली है, यानी वो वॉइड था। बट बॉडी सेंटर्ड में आते ही वहाँ पे ये फिल हो गया, यानी वो भर गया। अब तो वहाँ पे टोटल इतना फिलिंग स्पेस हो गई। बट अगर मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैंने अब उनके बॉडी सेंटर से हटा के उनके फेसेस पे रख दिए, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, सन मारा, तो इसलिए वो और फिल हो गया। तो इमेजिन करो कि अगर मैं कुछ और ऐसा बना पाऊँ, या इनके एज के बीच में रख दूँ या कहीं और रख सकता हूँ, तो उससे क्या हो सकता है कि उनकी पैकेजिंग एफिशिएंसी और ज़्यादा हो सकती है। तो याद रखो ये बात कि ये किस तरह चल रहा है। और इस तरह के क्वेश्चन नीट और जेईई में आते हैं, तो सॉल्व करो। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, वो क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व करके बताओ कि उसका आंसर क्या आता है। नहीं आता, एक काम करता हूँ, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी हम तीनों मैंने सिखा दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम मैं इनका क्वेश्चंस कराऊंगा, क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल सम्स। हाँ, क्वेश्चन आंसर के चक्कर में पढ़ो यार, बच्चे नहीं हो तुम लोग अभी, ठीक है। नीट जेईई देना है, वहाँ पे क्वेश्चन आंसर नहीं, न्यूमेरिकल चलते हैं। क्वेश्चन आंसर याद करना, डाइजेस्ट खरीदो, ठीक है। स्कूल वाले करा देते हैं, कॉलेज वाले करा देते हैं, ये न्यूमेरिकल्स वो लोग कराते नहीं है। तो न्यूमेरिकल्स किस तरह सॉल्व करना है वो देखो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, चलो बाय बाय। Thank you for watching our video. If you like the video, please like, share and subscribe.